फ्लोटर ओनली विट्रेक्टमी सर्जरी फ्लोटर्स से परेशान लोगों के लिए एक वरदान है। जो लोग फ्लोटर्स से त्रस्त हैं वही जानते हैं कि फ़्लोटर्स उनकी लाइफ में कितना बड़ा एक फैक्टर हो गए हैं। उनकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, उन्हें एंजाइटी डिप्रेशन हो सकता है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को भी एंड करने का सोचते हैं। सो फ्लोटर ओनली विट्रेक्टमी एक बहुत ही सिंपल सर्जरी है, बहुत सेफ़ सर्जरी है, जो कि ऐसे पेशेंट्स के लिए हम करते हैं और हम उनमें लाइफ में चेंज भी देखते हैं। उनकी लाइफ चेंज हो जाती है, उनमें एक पॉजिटिविटी आ जाती है। सो फ्लोटर ओनली विट्रेक्टमी ऐसे बहुत अच्छा ऑप्शन है। फ्लोटर ओनली विट्रेक्टमी के बाद रिकवरी कैसी रहती है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां आपको मिलती है एकदम सिंपल लैंग्वेज में आंखों से जुड़ी सारी जानकारी। फ्लोटर ओनली विट्रेक्टमी एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड तरीका है जिससे कि हम फ्लोटर्स को परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं। इसमें बेसिकली जो अंदर का जेल है उसका सेंट्रल पार्ट हम क्लियर कर देते हैं, जिससे कि वहाँ के फ्लोटर्स तो क्लियर हो ही जाते हैं और फ्यूचर में अगर कोई नए फ्लोटर्स भी आते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, जल्दी से नीचे सेट हो जाते हैं। फ्लोटर ओनली विट्रेक्टमी करी जाती है MIVS टेक्निक से, जो कि रेटिना की सर्जरी करने की सबसे अच्छी टेक्निक है। माइक्रो इंसिजन विट्रेक्टमी सर्जरी इस टेक्निक से इसे करा जाता है। इसका फ़ायदा रहता है कि इसमें रिकवरी बहुत फास्ट रहती है, रिकवरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है और इसमें बहुत बार हमें कोई टाँके भी नहीं लगाने पड़ते हैं। सो फ्लोटर ओनली विट्रेक्टमी में रिकवरी कैसी रहती है? यूजुअली फर्स्ट डे तो आँख पे हम एक पट्टी लगा के रखते हैं, आई पैच जिसे हम कहते हैं, जिससे कि आँख का प्रोटेक्शन रहे और हम कुछ पेन किलर टैबलेट्स देते हैं, जिससे कि शुरू के टाइम में, शुरू के 4-5 दिन में जो थोड़ा दर्द रहता है आँख में, उससे आप कंफर्टेबल रहें, सूजन वगैरह ना आए। और पट्टी यूजुअली हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ओपन करते हैं। यदि पेशेंट्स यहीं के हैं, लोकल हैं, तो हम उन्हें बुला लेते हैं यहाँ पे। यदि आउटसाइड पेशेंट्स हैं तो उनके पास ऑप्शन होता है कि वो अब सर्जरी करा के एंड देन उसी दिन निकल जाएं, अगले दिन अपने घर पे भी वो पट्टी खोल सकते हैं। पट्टी खोलने के बाद इसमें हम ड्रॉप्स स्टार्ट करते हैं। ड्रॉप्स यूजुअली 3 या 4 ड्रॉप्स इसमें रहती हैं। एक एंटीबायोटिक रहता है, एक स्टेरॉइड रहता है, एक प्रेशर कम करने के लिए ड्रॉप रहता है, एक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप रहता है और एक आँख को अंदर से रिलैक्स करने के लिए मिडरियाटिक साइक्लोप्लेजिक ड्रॉप रहता है। सो ये 5 तरह के ड्रॉप्स रहते हैं और इनको यूजुअली हम शुरू में ज़्यादा अमाउंट में एडवाइस करते हैं, फिर धीरे धीरे टेपर डाउन करके विदिन 1 मंथ सारे ड्रॉप्स ख़त्म हो जाते हैं। नज़र की अगर हम बात करें सो यूजुअली फर्स्ट 4 to 5 डेज़ नज़र थोड़ी धुंधली रहती है, क्योंकि आँख का प्रेशर थोड़ा सा कम रहता है इस टाइम पे, क्योंकि अंदर का जेल हम रिमूव कर देते हैं। फिर धीरे धीरे 5th डे के बाद थोड़ी नज़र इम्प्रूव होने लगती है और यूजुअली 10th डे तक नज़र हमारी बिल्कुल नॉर्मल रहती है। ये मैं आपको मैक्सिमम पीरियड्स बता रहा हूँ जिसमें कि नज़र इम्प्रूव हो जाती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें पट्टी खोलते अगले दिन से ही सब कुछ क्लियर दिख रहा होता है, बट एक एवरेज की हम बात करें सो अराउंड 5 to 10 डेज़ में आपकी नज़र इम्प्रूव होके अपने सर्जरी से पहले जितनी थी उतनी लेवल तक आ जाती है। फ्लोटर्स जो आपको दिख रहे हैं वो यूजुअली आपको पट्टी खोलते ही आपको नोटिस होगा डिफरेंस। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हमारे यही हमें बताते हैं कि पट्टी खोलते ही अगले दिन से उनको फ्लोटर्स या तो बिल्कुल दिखना बंद हो गए या फिर बहुत कम दिख रहे थे, उन्हें ढूंढने पड़ते थे कि कहाँ उनके कुछ फ्लोटर्स हैं। क्योंकि हम सेंट्रल एरिया पूरा क्लियर कर देते हैं सो आपका मैक्सिमम विजन फ्लोटर फ्री हो जाता है। यदि कोई फ्लोटर रेटिना के बिल्कुल पास है या लेंस के बिल्कुल पास है, उसे हम टच नहीं करते हैं, क्योंकि वो फिर रेटिना में डैमेज होने का या लेंस में डैमेज होने का चांस रहता है। सो वो कुछ फ्लोटर्स हो सकता है आपको दिखे, बट मोस्टली आपका फील्ड ऑफ व्यू फ्लोटर्स से बिल्कुल क्लियर हो जाता है नेक्स्ट कुछ दिन में ही। 2 to 3 डेज़ एवरेज है, मैक्सिमम 5 डेज़ में आपको काफ़ी डिफरेंस इसमें नोटिस होने लगता है। जहाँ तक दर्द वगैरह की बात है सो माइल्ड पेन रहता है सर्जरी के बाद। ऐसा नहीं रहता है कि बहुत ज़्यादा पेन रहता है, टॉलरेबल पेन रहता है और थोड़ा आँख से पानी आता है, आँख में जलन होती है, आँख में लालपन हो सकता है। सो ये बहुत कॉमन चीज़ है और फर्स्ट 3 to 4 डेज़ तक ये रहता है।
इस पीरियड के लिए हम पेन किलर्स देते हैं, गोली के फॉर्म में, ड्रॉप्स के फॉर्म में हम सूदिंग ड्रॉप्स देते हैं, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स देते हैं, स्टेरॉइड ड्रॉप्स देते हैं, जिससे कि दर्द और सूजन ये सब चीज़ें कम रहें। सो ये एक एवरेज रिकवरी है जो मैंने आपको बताई फ्लोटर ओनली विट्रेक्टमी सर्जरी के बाद, जो कि एक बहुत ही स्टैंडर्ड सर्जरी होती जा रही है। और इसमें केस सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उन्हीं को हम एडवाइस करते हैं फ्लोटर ओनली विट्रेक्टमी जो वाकई में इनसे बहुत परेशान है, जो इनको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी लाइफ इसकी वजह से होल्ड पे है और उनकी मेंटल हेल्थ भी इससे अफेक्ट हो रही है। ऐसे पेशेंट्स के लिए फ्लोटर ओनली विट्रेक्टमी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और रिकवरी भी इसमें काफ़ी स्मूथ रहती है। और जो भी इसकी कैंडिडेट्स हैं वो अपने सर्जन से ज़रूर इसके बारे में डिस्कस करें। जो फ्लोटर्स से बहुत ज़्यादा परेशान है वो उनसे डिस्कस करें और इसको सभी इसके फ़ायदे नुकसान समझ के और इस चीज़ के लिए वो जा सकते हैं। यही था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें अपने आँखों से रिलेटेड सारे सवाल, ताकि मैं दे सकूँ उनके जवाब। अच्छा देखिए, अच्छे से देखिए। धन्यवाद और नमस्ते।